स्वागत है। आज हम लोग अष्टादश अध्याय का वह 76वां श्लोक देखेंगे, जो अंतिम उपसंहार के श्लोक हैं। तो 76वां नहीं, ये 77वां श्लोक है, 77। तो यह देखेंगे। सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान सागर। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे सब कार्य सर्वदा। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा स्वधा लक्ष्मी नमस्तुते स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुक वंदनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम। तो यह श्लोक है, तंच संस्मृत्य रूप मत्य अद्भुतम, हरे विस्मयो में महाराजन्य हृष्यामि च पुनः पुनः। अर्थात अद्भुतम अद्भुत, और संस्मृत्य स्मरण करके रूपम स्वरूप को, महान राजन हे राजा, हृष्यामि हर्षित हो रहा, च भी पुनः पुनः फिर बारंबार। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। अर्थात जो भगवान के जो स्वरूप है, जो पहले तो जो संवाद हुआ है कृष्ण और अर्जुन के मध्य में, उससे हर्षित थे व्यास मुनि। और पुनः वे कहते हैं कि अब उनका जो अद्भुत स्वरूप है, वह अद्भुत स्वरूप कैसा है? तो आह्लादकारी है, आह्लादित करने वाला है। यह योग की सफलता है, जिसमें कि एक भक्त जब अपने आराध्य को ध्याता है और आराध्य का ध्यान करने के बाद योग से उसे सिद्ध कर सकता है, और योग से सिद्धि के बाद जो दर्शन प्राप्त होता है, वह जो स्वतः स्फुर्त जो दर्शन है, वह दर्शन उसका स्वयं का ही स्वरूप होता है, चाहे वह ईश्वर के रूप में दिखाई पड़े। जब आपने ईश्वर की आराधना शुरू की, आपको यह पता नहीं है कि आपके भीतर में रहने वाला कौन है, और यदि आपने कृष्ण के स्वरूप में उसे ध्यान किया है, आराधना की है उसकी, तो वह हो सकता है अंतिम अवस्था में जब आत्म साक्षात्कार की स्थिति आती है, तो श्री कृष्ण के रूप में ही आपको दर्शन हो, और वही आप आत्मवत हो जाते हैं। आपकी आत्मा में भी उसी का वास हो जाता है, और आप स्वशरीर स्वात्मा आप कृष्णवत ही हो जाते हैं। यदि आप आराधना दुर्गा की करते हैं, तो दुर्गा के दर्शन को प्राप्त करते हैं। और यदि आत्मा में शुद्धि और सब कुछ का संचार है, और मानव के प्रति, जीव के प्रति आपकी संवेदना जागृत रहती है, तो स्वतः स्फुर्त आपको आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। यही आप यदि काली की आराधना करते हैं, तो काली को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। विंध्यवासिनी की आराधना करते हैं, तो विंध्यवासिनी को आप प्राप्त कर सकते हैं। शिव की आराधना करते हैं, तो शिव परम आह्लादकारी है, और वह आपको आह्लादित करके आपको उच्च स्थान पर पहुंचा देते हैं, जहां पर आप शिव के दर्शन करते हैं। यदि आप सरस्वती की आराधना करते हैं, तो सरस्वती को प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे गणेश की आराधना करते हैं, कार्तिक की आराधना करते हैं, मुरुगन स्वामी की आराधना करते हैं, बालाजी की आराधना करते हैं, और चाहे आप किसी भी देव पितर की आराधना करते हैं, भैरव की भी आराधना करते हैं, तो भैरव भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, और आत्मवत आप देख सकते हैं। वही योग से सिद्ध हुआ, क्योंकि योग की दृष्टि से व्यास मुनि उन्हें देख पाए। उनकी जो
संवाद लीला है जो कृष्ण और अर्जुन के मध्य में हुआ है, उसे उन्होंने देखा सुना तो वे आह्लादकारी लगे। उसके पश्चात उन्होंने जब श्री कृष्ण का ध्यान किया तो योग से उसे सिद्ध किया और जो रूप प्राप्त हुआ तो वह श्री कृष्ण का रूप उन्हें पुनः आह्लादित करता है और वह दिखाता है कि उनकी छवि कैसी है। तो जो निर्मल हृदय होते हैं तो वे परम शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और योग से यह सिद्ध होता है। और व्यास मुनि पूरी तरह से योग सिद्ध थे, श्री कृष्ण को देखने में समर्थ थे और उन्होंने यहाँ पर देखा और उन्हें यह उच्चारित करते हुए भी, संवाद करते हुए भी देखा और उन्हें एक भगवान ईश्वर के रूप में भी देखा और उन्हें आत्मवत आत्म साक्षात्कारी पुरुष के रूप में उन्होंने स्वयं में भी प्राप्त किया। तो वही श्री कृष्ण को देख करके यहाँ पर आह्लादित हैं और वही कहते हैं कि तंच संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्य अद्भुतम, अति अद्भुत वह रूप है उनका, जिन्हें देख करके हरे हरे कौन है, जो सबके कष्ट को हरने वाले जो हरि हैं, उनका जो आह्लादकारी रूप है। विस्मयो विस्मित करता है, मैं महाराजन्य हृष्यामी च पुनः पुनः, हे महाराजन वह पुनः पुनः मुझे विस्मित करता है, आश्चर्यचकित करता है और उनके आह्लादकारी स्वरूप को आप भी प्राप्त कर सकते हैं। यह यहाँ पर जो श्यामाचरण लाहिरी महाशय ने योग के रूप में देखा तो आप श्री कृष्ण को योग के साधन से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान उनकी चरमावस्था है, ध्यान के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। चाहे किसी भी धर्म में रहें, आप कृष्ण का ध्यान यदि करते हैं, योग और ध्यान सभी धर्म के लिए अनिवार्य है और बिना ध्यान के, चाहे वह इस्लाम में हो या क्रिश्चियन में हो, क्राइस्ट में हो, वे सब अपने अपने रूप में ध्यान करते हैं अपने अपने ईश्वर का, और तभी यह कहा जाता है कि ईश्वर एक है। लेकिन हिंदू धर्म संस्कृति ऐसी है जिसमें 33 कोटि देवता की कल्पना नहीं है, वास्तव में वे देवी देवता हैं और यहाँ पर नर से नारायण होने की एक वह चली है कि सभी लोग यहाँ पर नर से नारायण हो सकते हैं। तो कैसे? योग और ध्यान के माध्यम से। यह हमारी परंपरा है, इसीलिए हम विश्व गुरु हैं और इन्हें पतंजलि के रूप में भी आप देखते हैं। अभी रामदेव बाबा और बहुत सारे योगी हैं जिन्होंने इसके स्वरूप को ध्याया है, योग ध्यान से इन्हें प्राप्त किया है और विश्व मंच पे भी इन्हें पहुंचाया है। तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने सनातन धर्म को बहुत स्थानों पर पहुंचाया। भारत स्वयं में ही हिंदू राष्ट्र है। यदि कोई कहता है कि इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है तो वास्तव में क्या है कि कुछ परंपराएं हम भूल गए हैं। उन परंपराओं को, उन सनातन धर्मियों को याद दिलाना है कि भैया तुम यह थे, तुम यह नहीं थे जो तुम आज हो। तुम जो थे उसी स्वरूप में तुम आओ और जब वह आ जाएगा तो यह हिंदू राष्ट्र स्वयं में भी है। इसे बनना नहीं है, यह बना बनाया हिंदू राष्ट्र है और बाहर से लोग जो आतताई आए इन्हें दूषित करते चले गए। इसीलिए हमारी संस्कृति, धर्म, परंपरा यहाँ पर दूषित हुई है। उस दूषिता को यहाँ पर सुचिता में बदलना है और यही सनातन धर्मी ऋषि मुनियों का कर्म है। और जो ऋषि मुनि इसमें दत्त चित्त होकर कार्य कर रहे हैं, हमें वास्तव में लगता है कि वे पुनः से इस गुरु धाम को फिर से गुरु धाम बना देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ग्लोबल योग गीता में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार।